क्योंकि गुरु भक्ति की क्या महिमा है बंधुओं, आपको दुनियादारी का तो पता होगा। जिस कन्या का विवाह नहीं हुआ है, समय निकलता जा रहा है, उससे पूछिए कि पति कितना आवश्यक है। जहां जाते हैं, हर फंक्शन में जहां जाती है ना कन्या, उसको लगता है कि इसमें से ये ठीक हो सकता है। कभी दूसरे फंक्शन में गए, उनको लगता है वहां ये ठीक हो सकता है। अपने योग्य वर की संभावना सब में ढूंढती फिरती है, लेकिन जब तक कोई बिचौलिया आकर, कोई अगवा आकर के एक दूसरे के स्वभाव के बारे में बताकर अपनत्व स्थापित ना कर दे, संबंध स्थापित ना कर दे, तब तक जीवन में शांति प्राप्त नहीं होती, सुकून नहीं मिलता उसको। ठीक यही स्थिति भक्तों का भी है। भगवान तो बहुत है, हमारे यहां तो देवताओं की कमी नहीं है। जिधर जाते उधर एक नया भगवान दिखाई देता, और हर दिन नए नए अवतार भी होता रहता है। आदमी कहां मन लगाए। कभी भागवत कथा अच्छी प्रेम से सुन लिया तो श्री कृष्ण में श्रद्धा हो गई। कभी शिव महापुराण बढ़िया कोई अच्छे वक्ता ने सुना दिया, शिव जी में श्रद्धा हो गई। कोई देवी भागवत अच्छी तरह सुना दिया, दुर्गा जी में श्रद्धा हो गई। कोई हनुमान जी कथा सुना दिया प्रेम से, हनुमान जी में श्रद्धा हो गई। समझ में नहीं आएगा क्या है। जो जो अच्छे अच्छे प्रतिभाशाली वक्ता आते हैं, हमको उधर आकर्षित कर लेते हैं। अब समस्या आ जाती है कि नहीं, किसको हमें चुनना चाहिए? कौन से भगवान हमारे स्वभाव के अनुरूप हैं, जो हमें सब कुछ प्रदान कर सकते हैं? ऐसे में सदगुरु उस बिचौलिए की भूमिका में आता है जीवन में, और हमारा स्वभाव भगवान का स्वभाव हमें बताकर अपनत्व स्थापित कर देता है, हमारे उनके बीच में संबंध बना देता है, और हम उसी संबंध के सहारे भवसागर की नैया पार कर लेते हैं और भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। परम सुकून, परम शांति। जैसे विवाह के बाद नारी के जीवन में स्थिरता आती है, वैसे ही नामदान के बाद ही भक्त के जीवन में स्थिरता आती है। आपकी क्या दशा होती है हमको पता है। कभी हनुमान जी का पाठ कर लिया, कभी शिव चालीसा, कभी दुर्गा चालीसा, कभी राम रक्षा स्तोत्र, कभी गणेश, कभी कुछ। बम्बई हम गए थे। बम्बई में एक माता जी रोज सुबह डेली 6:30-7 बजे आती, 11 बजे तक पाठ करती। और उसके बाद हमसे जब मिली, गुरुजी रोज डर बना रहता कि ये छूट ना जाए, वो छूट ना जाए, क्या करूं। हमने कहा कभी नामदान लिए अभी तक? बोले वही तो नहीं लिया है। बोले सारी अशांति की जड़ यही है। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो गही साधे मूल को, फले फूले अघाए। सदगुरु सिखाते हैं बंधुओं कि पात पात के सींचते और बरी बरी वेलोन। सूखा वृक्ष दिखाई दिया तो क्या आप पत्ते पत्ते में पानी देंगे? पत्ते पत्ते में पानी देंगे तो वृक्ष हरा हो जाएगा? कोई गारंटी नहीं है, भरोसा नहीं है। कहां देना पड़ेगा? अच्छा, एक बड़ी चतुर बहुरिया आई। बहुरिया समझते, बहुरानी बड़ी चतुर। उसने उसको बनाना था बड़ी समझते हो ना, वो दाल की पीस करके उसको बनाते हैं, मंगोड़ी क्या बोलते हैं, कहीं कहीं अलग अलग। तो बड़ी बना रही थी, बड़ी नमक भूल गई डालना, सब कुछ दिया, नमक ही भूल गई। तो उसको अचानक याद आया नमक तो देना ही भूल गई।
बोले कोई बात नहीं, मुझे अंदाजा है क्या कितना देना है। तो उसने अब चम्मच से एक एक बरी में नमक डालना शुरू कर दिया। अब बोलो ये नमक बराबर होगा कि ऊपर नीचे होगा? तुलसी खोटे चतुरपन, कली डहके के ही कौन। ये चतुरता नहीं चलेगी मूल में। इसलिए गुरुदेव की आवश्यकता है। एक बार बहुत अच्छे संत पूज्य श्री उड़िया बाबा वृंदावन में, उनसे किसी ने आकर पूछा कि गुरु की क्या आवश्यकता है। यही पूछा, क्या पूछा? गुरु की क्या आवश्यकता है। उड़िया बाबा चुप रहे। उसके बाद दोबारा फिर पूछा, उड़िया बाबा चुप रहे। तीसरी बार फिर पूछा, फिर कहा महाराज जी मैं आपसे ही पूछ रहा हूं गुरु की क्या आवश्यकता है। बोले मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जानने के लिए कि जानना है। बोले बस यही उत्तर है, यही उत्तर है। हाँ।